भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे दिया है। भारत ने इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाई, लेकिन चाहते हुए भी भारत इस बेल आउट पैकेज के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सका। भारत ने लोन पर ऐतराज दर्ज कराते हुए पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला भी दिया और फंडिंग का विरोध कर कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जो वित्तीय मदद प्राप्त की है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया है। मगर सवाल ये कि IMF में आखिर कौन फंडिंग का फैसला लेता है, तो सुनिए। IMF कार्यकारी बोर्ड में 25 निदेशक होते हैं जो सदस्य देशों या देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऋण स्वीकृति समेत दैनिक परिचालन मामलों को संभालते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत यहाँ हर एक देश के पास एक वोट होता है। IMF की वोटिंग शक्ति प्रत्येक सदस्य के आर्थिक आकार को दर्शाती है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के पास असमान रूप से उच्च वोटिंग शेयर है। इसी प्रकार चीजों को सरल बनाने के लिए IMF आम तौर पर सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। ऐसे मामलों में जहां वोट की आवश्यकता होती है, सिस्टम औपचारिक नहीं वोट की अनुमति नहीं देता है। निदेशक या तो पक्ष में वोट डाल सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने का कोई प्रावधान नहीं है और यही इस बात का जवाब है कि भारत वोट नहीं डाल पाया। दरअसल भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को ऋण स्वीकृति करने के लिए IMF में हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ऐसा विरोध की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए किया गया क्योंकि IMF के नियमों के तहत औपचारिक रूप से नहीं वोट की अनुमति नहीं रहती है। मतदान में हिस्सा न लेकर भारत ने IMF की मतदान प्रणाली की सीमाओं के भीतर अपनी असहमति व्यक्त की और इस मौके का उपयोग औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए किया। भारत ने IMF की वर्तमान सहायता की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को पिछले 35 सालों में से 28 सालों में सहायता मिली है, जिनमें से पिछले 5 सालों में केवल 4 कार्यक्रम ऐसे थे जिसमें कोई सार्थक या स्थायी सुधार नहीं हुआ। भारत ने आर्थिक मामलों में पाकिस्तानी सेना के निरंतर प्रभुत्व को जोरदार ढंग से उजागर किया, जो पारदर्शिता, नागरिक निगरानी और स्थायी सुधार को कमजोर करता है। भारत ने ऐसे देश को धन मुहैया कराने का कड़ा विरोध किया जो सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता रहता है। भारत ने चेतावनी दी कि इस तरह के समर्थन से वैश्विक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को खतरा होता है और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड कमजोर होते हैं। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी IMF के पाकिस्तान को दिए गए फंड पर हैरानी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए अपना दुख और रोष जाहिर किया। IMF के फंड से हैरान उमर अब्दुल्ला ने X पर लिखा, मुझे समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उप महाद्वीप में बढ़ते तनाव को कैसे कम करने के बारे में सोच सकता है, जब IMF पाकिस्तान को उन सभी हथियारों के लिए पैसे दे रहा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान पुंछ, राजौरी, उरी, तंगधार और कई दूसरे इलाकों को तबाह करने के लिए कर रहा है।